कहते हैं कि मरे हुए लोगों को याद नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न क्या है यह मैं आज आपको इस सच्ची कहानी में बताऊंगी, तो एंड तक ज़रूर देखना। यह कहानी है 1999 की, जब मेरी मम्मी थर्ड टाइम प्रेग्नेंट थी मेरे भाई के लिए। तो हुआ क्या था कि मेरी मम्मी अपने लास्ट वाले थर्ड ट्रिमेस्टर में थी। सो उस टाइम पर मेरी मम्मी की जो बुआ थी उसकी डेथ हो गई थी। तो उस चीज़ का मम्मी के दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ा, जो कि मम्मी के लिए प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो चलो, जो भी था, मम्मी की अपनी बुआ के साथ प्यार होने के कारण वह उनको बुला नहीं पा रही थी। तो मेरी मासी मेरे घर पर आई हुई थी मेरी मम्मी की हेल्प के लिए, क्योंकि वह अकेली थी और काम वगैरह का जो भी था उसमें बहुत ही मुश्किल आ रही थी मेरी मम्मी को। तो मासी यहीं पर रुके हुए थे 2 और 3 महीने के लिए। तो मेरी मम्मी और मेरी मासी एक रात ऐसे ही बैठे बैठे अपनी मरी हुई बुआ की बातें करने लगी कि वह कैसे थे, कैसे हमारे लिए कितना कुछ उन्होंने किया, वह कितने अच्छे थे। ठीक है, तो ये सब बातें ये करने लगे। लेकिन पहले इंसान जितना भी अच्छा क्यों ना हो, मरने के बाद वो अल्टीमेटली ही चेंज हो जाता है इन अ बैड वे। तो हुआ क्या, रात को इन्होंने बातें की तो सो गए। अगले दिन सुबह उठे तो मेरी मम्मी बड़ा ही सुबह से उठते ही बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेव कर रही थी मेरी मासी के साथ, जबकि मासी को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि यह हो क्या रहा है। ये ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। शायद प्रेगनेंसी में थोड़ा गुस्सा आ रहा हो, चिड़चिड़ा हो रहा हो, लेकिन वजह यह नहीं थी, वजह कुछ और ही थी। तो वहाँ से आए मम्मी, फिर कुछ नहीं बोल रही थी, बस गुस्से से मासी को देखी जा रही थी। घर पर आए, आप लोग यकीन नहीं करोगे इस ये बात का, मासी ने हमको बताया कि मम्मी ने इतनी ज़्यादा रोटियां खाई जैसे कि मैं पूरे साल से भूखी हूँ। तो अब समझ सकते हो कि यह खाना कौन खा रहा था। मेरी मम्मी नहीं खा रही थी, मम्मी के शरीर पर मम्मी की बुआ ने कब्जा कर रखा था। तो मासी ने सब्ज़ी बनाई, दोबारा से आटा वगैरह सेट किया और फिर से रोटियां बनाई। मम्मी ने वह भी ख़त्म कर दिया था, इतने गिलास लस्सी के पिए। तो मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा खाना खाया। उसके बाद मासी को पता चल चुका था, वो समझ चुके थे कि यह नॉर्मल नहीं है अब, कि कुछ तो गलत है। एक तो मम्मी प्रेग्नेंट थी, तो इन चीज़ों का प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी होना बनता है, तो खतरा बना रहता है। ऊपर से मरे हुए को याद करके इन्होंने खुद ही उसको बुला लिया। तो रात को जब मेरे पापा अपने काम से घर पर आए तो मासी ने सारी बात पापा के साथ शेयर की कि सुबह से क्या क्या हो रहा है और इसका क्या मतलब है। तो मासी ने पापा को बोला कि बहन को दिखाते हैं, हमारे पड़ोस में ही एक बाबा थे जो इन सब चीज़ों को देख लेते थे, उनको पता चल जाता था, उनके पास लेकर चलते हैं। तो जैसे ही मेरे पापा मेरी मम्मी के पास गए, मेरी मम्मी लिटरली 2 आवाज़ें निकाल रही थी, एक तो उनकी और एक कोई और। मेरी मम्मी की आवाज़ में अंदर से बोल रहा था। मम्मी ने पापा को इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि पापा कितनी दूर जाकर गिरे, और तभी समझ गए कि ये कितना पावरफुल है, ये जो भी नेगेटिव स्पिरिट थी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा था। तो पापा ने जैसे तैसे करके मम्मी को कंट्रोल में करने की कोशिश की। मम्मी इतना ऊंची ऊंची चलाने लगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था मम्मी को कि वह क्या कर रही है। अपने आप को मार रही थी, अपने पेट में हाथ से कितनी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मार रही थी, जैसे कि जो मम्मी के शरीर पर अंदर आत्मा थी वह उस बच्चे को ख़त्म करना चाहती हो।
तो पापा जैसे तैसे करके मम्मी के हाथ पीछे करके बांध दिए, दोनों टांगों को भी बांध दिया। उसके बाद मम्मी तो जाने से रही उठकर। पापा उस बाबा को ही बुलाकर घर पर ले आए। उन्होंने गंगा जल का छींटा दिया कि मम्मी पूरे ज़ोरों शोरों से चिल्लाने लगी। तो फिर मम्मी चुप हो गई बिल्कुल ही। बार बार बाबा के पूछने पर कि तुम कौन हो, बताओ, इससे क्या चाहती हो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसकी हालत देखो क्या है, यह कौन सी स्टेज में है, इसको ऐसा हार्म नहीं कर सकती। तुम जो भी हो बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। ना बताने पर जब उस बाबा के पास जो चिमटा था उसने सिर्फ एक अभी मेरी मम्मी के पीठ पर ही लगाया था, उसका जो दर्द था मेरी मम्मी को बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था। ये मेरी मम्मी ने खुद से मुझे बताया। तो तभी ही आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई। दोबारा से गंगा जल मम्मी के ऊपर छिड़काया तो उसने बोला कि मैं इसकी बुआ हूँ। इसने मुझे खुद ही बुलाया। यह पिछले कुछ दिनों से बार बार मुझे याद कर रही थी, मेरी बातें कर कर रो रही थी, मुझे याद कर जा रही थी, मेरी बातें कर रही थी, रो रही थी। तो मेरी रूह इसके तरफ आई, इसलिए मैं यहीं रहूँगी, तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं इसको नहीं छोड़ूँगी। ये लिटरली वर्ड्स थे मेरी मम्मी की मरी हुई बुआ के। तो बाबा ने बोला तुम इसको नहीं छोड़ोगी? वह बोली नहीं। बाबा ने कहा ऐसा नहीं होगा, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ दो, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। वह नहीं बोले। बाबा ने दोबारा से गंगा जल जैसे उसके ऊपर छिड़काया, चिल्लाना शुरू कर दिया मेरी मम्मी ने। तो फिर उसने बोला कि ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे लास्ट बार एक बार और खाना खिला दो। लिटरली रात के तकरीबन 10 से 11 बजे का टाइम होगा। बाबा वहीं पर बैठ के कि ठीक है अगर ऐसे जाती है तो अच्छा है। मेरी मासी ने दोबारा से खाना बनाया, उसको खिलाया। एक तो सब उस टाइम पर डरे हुए थे कि हाँ यह नॉर्मल पर्सन मेरी मम्मी अब नहीं है। तो जैसे तैसे करके मम्मी को खाना खिलाया और उसके बाद जब खाना वगैरह हो गया तो बाबा ने मेरी मम्मी को एक मंत्र किया हुआ धागा बांधा। वहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा किया। मैं आपको सच बता रही हूँ, हनुमान चालीसा किया। उसके बाद दोबारा से गंगा जल मम्मी के ऊपर छिड़काया और एक कटोरा भरकर मेरी मम्मी की चारपाई के नीचे रख दिया। और फिर यकीन नहीं करोगे, मेरी मासी बोली थी मुझे कि मेरे पास में जैसे जो दरवाज़ा था ना उसके साइड पर लगकर मेरी मासी खड़ी थी, यह सब देख रही थी। मेरे पापा बैठे थे बाबा के पास। मेरी मासी ने बोला कि जैसे ही मतलब बहन के शरीर से कुछ निकला ना, उसका इतना ज़्यादा दबाव पड़ा कि जैसे वह चीज़ सारा ही कमरा हिला देगी। कमरा इतना ज़्यादा बारी बारी होने लगा था ना, मतलब इतना पावरफुल होती है ये नेगेटिव चीज़ें। सो जब मेरी मासी ने मुझे बताया, उसके बाद मैंने अपनी मम्मी से भी पूछा कि हाँ ऐसा सच है। तो वह बोली कि मैं इस बारे में बात तक नहीं करना चाहती, कि यह मेरा बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था अब तक का। तो बार बार जिद करने पे मम्मी ने मुझे एक दो बातें बताई जो मैंने बीच में आपसे शेयर की। तो इसलिए बोलते हैं कि मरे हुए लोगों को याद नहीं करना चाहिए। हाँ हमारा कनेक्शन उनके साथ होता है, मतलब हम ना चाहते हुए उनके लिए रोते हैं, उनको मिस करते हैं, पर मरने के बाद 98% चांसेस होते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं वह बदल जाते हैं। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना, एक लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है यार। चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि और भी इंटरेस्टिंग होगी।